नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन टीचर भर्ती लेवल 2 की योग्यता को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पेशल टीचर एजुकेशन भर्ती 2023 लेवल 2 की कुछ पदों पर एक लिस्ट जारी करी। उस लिस्ट में विवाद ये रहा कि काफी अभ्यर्थियों ने विरोध जताया कि जब एक योग्यता के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में मामला चल रहा है और हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर उसके अनुसार फैसला दिया जाएगा। 2018 का एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अभी हाल ही में 24 सितंबर 2025 को जजमेंट दिया और यहां पर अगले दिन 26 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और आदेश की कॉपी आने में समय लगा, इसलिए दोनों पार्टीज ने उस आदेश में कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है और उसी के अनुसार प्रोसीड करना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट भी बाउंड है सुप्रीम कोर्ट से। तो हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह का समय देते हुए यह कह दिया कि उसके अनुसार आगे आने वाली तारीख पर चर्चा कर लेंगे 2 सप्ताह बाद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी उस लिस्ट में उस केस का जिक्र भी किया, मेंशन भी किया, पॉइंट भी डाला कि ये सारी लिस्ट है वो उस राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। लेकिन मेरा इसमें सवाल यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अनावश्यक विवाद क्यों उत्पन्न करना चाहता है, जब मामला है कि कुछ ही दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट से फैसला आने वाला है, मामला निपट गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लीगल टीम इतनी कमजोर है या लीगल टीम को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले, राजस्थान हाईकोर्ट के उस जजमेंट का जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर पास हुआ उसको गंभीरता से नहीं लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसी के आधार पर हाईकोर्ट प्रोसीड करने की कह रहा है, तो तब तक वेट कर लेते हैं। तब तक वेट करने में क्या जा रहा था? सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अपना आदेश देगा, ये लिस्ट रिवाइज होगी, जो आज कुछ लोग चयनित हैं वो बाहर होंगे, नए लोग अंदर आएंगे। तो विवाद ये होगा कि जो लोग मिठाई बांट चुके, स्वामणी कर चुके और जीत नौकरी लगने का जश्न मना चुके, उनके साथ क्या बीतेगी? क्यों एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं? बाद में पद सर्जित करने का मामला उठेगा। ये अनावश्यक विवाद कोर्ट कचहरी में अटकाने का ही तो एक प्रोसीडिंग का हिस्सा है। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब को इतना मालूम नहीं, या वो पढ़ते नहीं है जैसा नीचे के अधिकारी या सेक्रेटरी को मालूम नहीं है, जैसा आया वैसे नोटशीट आगे बढ़ा करके साइन कर देते? थोड़ा उन फैसलों का, उन आदेशों का अध्ययन करना चाहिए। छात्र अवगत भी करवा रहे हैं तब भी नहीं माने। इस विषय पर राजस्थान के इस स्पेशल एजुकेशन टीचर की योग्यता का क्या मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील 8140/2024 मनोज कुमार शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नरसिम्हा जी की बेंच ने 24 सितंबर 2025 को जजमेंट दिया। उस आदेश के हिस्से आपकी स्क्रीन पर हैं। उसके आदेश के 2 पैराग्राफ मुख्य हैं, उन 2 पैराग्राफ पर चर्चा करूंगा जिसमें क्या कहा गया है। पैराग्राफ नंबर 14 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य से जिसकी बीएड है, बीएड जनरल है, स्पेशल नहीं है, सामान्य से बीएड प्लस 1 ईयर PG PD ऐसी कोर्स जिसका किया हो 1 साल का, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जिसने जनरल बीएड के साथ ये कोर्स कर रखा हो 1 ईयर का, वो लेवल 2 के स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए योग्य है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। पैराग्राफ नंबर 15 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 31 जुलाई 2018 को जो विज्ञापन जारी किया गया था उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। 2018 की भर्ती को लेकर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, ओवर हो गई, हम ये बात जानते हैं, भली भांति फैक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट। फिर भी यदि कोई वैकेंसी खाली है तो रेस्पोंडेंट है जो राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग है वो 30 दिन के अंदर उस ऑर्डर पास करके उसके प्रोसीडिंग इनको नौकरी दे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपना 15 नंबर पैराग्राफ में कहा। अब ये आदेश 24 सितंबर 2025 को आ गया।
राजस्थान हाईकोर्ट में 2022-23 की जो भर्ती है इसको लेकर कोर्ट में गया। मामला सिंगल बेंच से होते हुए डबल बेंच पहुंच गया। खंडपीठ में हेमलता पूनिया वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला गया। 26 सितंबर 2025 को इस मामले में सुनवाई होती है और हाईकोर्ट 2 वीक के बाद सुनने को कहता है। और हाईकोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ऐसा पार्टीज ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड किया जाएगा। इसलिए 2 सप्ताह के बाद, क्योंकि 24 तारीख को आदेश आया, आदेश की कॉपी आकर के लगने में समय लग गया, इसलिए 26 तारीख को सुनवाई हो गई। तो बाद में रखा कि चलो 2 सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रोसीड कर देंगे। लेकिन इसी बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिस्ट जारी कर दी और उस लिस्ट के एक बिंदु में इस केस का जिक्र भी कर दिया। अब इसमें हाईकोर्ट भी बाउंड है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अनुसार मनोज कुमार शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान सिविल अपील में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, जनरल बीएड प्लस 1 ईयर जो डिप्लोमा कोर्स है, पीजी पीडी एसई पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये किए हुए वैलिड है। इनको नौकरी देना पड़ेगा, जो मेरिट में आए उनको शामिल करना। नई लिस्ट बनाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। कई लोग बाहर होंगे, कई लोग अंदर होंगे, कई लोग यथावत रहेंगे। जो बाहर होंगे उनके साथ कितना कुठारघात होगा, वो अवश्य हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट उस पर स्टे करेगा। पुराने वाले जाएंगे कि साहब हमको ज्वाइनिंग दीजिए, फिर भर्ती अटकी रहेगी। क्यों कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझाना चाहते हैं? क्या राजस्थान हाईकोर्ट के इस डबल बेंच के इस आदेश का कुछ दिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वेट नहीं कर सकता था? क्या लीगल टीम को इस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सिविल अपील के बारे में जानकारी नहीं थी? कम से कम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अपने वकील से पूछ लेना चाहिए था कि जब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में जिक्र हुआ है, वो वकील ही बता देता कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला है। क्योंकि आदेश की कॉपी तो 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर आ गई, वो कोई फर्जी नहीं आती है, वो ऑटोमेटिक सर्टिफाइड बारकोड जारी की हुई आती, सब जगह वैलिड होती है। एक बार उस आदेश को पढ़ लेते। इतनी जल्दी इस लिस्ट जारी करने की क्या थी? क्या लीगल टीम राजस्थान जीके पढ़कर नौकरी लगी हुई? पता नहीं। लीगल टीम ही आगे एडवाइस देती है, सेक्रेटरी उस चीज को, मामले को पढ़ते हैं। सेक्रेटरी क्या कर रहा है? सेक्रेटरी को क्या इस मामले के बारे में विस्तार से गहन विश्लेषण नहीं करना चाहिए था कि आगे जाकर अनावश्यक विवाद खड़ा होगा? क्यों नहीं इस मामले को होल्ड किया जाए? 2-4 दिन 5 दिन बाद सुनवाई हो जाती। जैसे ही आदेश की कॉपी आ गई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा करके अर्जेंट लिस्ट करवा लेते। 2 सप्ताह से पहले रिजल्ट जारी करना था कि साहब सुप्रीम कोर्ट से आ गया, आदेश की कॉपी आ गई, अब इसके अनुसार आप प्रोसीड कर दो, ताकि आपको रिजल्ट की इतनी जल्दी थी। ये एक अनावश्यक विवाद हर भर्ती के अंदर, कभी बैकलॉग से जनरल सीट कन्वर्ट करना, वापस जनरल से वापस बैकलॉग में कन्वर्ट करना, लेवल 1 में किया। मामला कोर्ट कचहरी में, कुछ दिन नौकरी करो, उसके बाद घर चले जाओ, छुट्टी मनाओ, उसके बाद कोर्ट कचहरी में। थोड़ा सा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अपनी लीगल टीम को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। उस डिप्लोमा, ये जो जनरल बीएड के साथ जो डिप्लोमा अलाउ किया है वो 1 साल वाले, ये नहीं किया है कि बीएड जनरल कर ली, उसके साथ में अपने डीएलएड किया हुआ स्पेशल एजुकेशन से, उसको अलाउ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। राजस्थान सरकार, वो रूल अलग है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, ना मैं उस पर बोल। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कह रहा हूं कि 1 ईयर का डिप्लोमा प्लस जनरल बीएड लेवल 2 के लिए इलिजिबल कर दिया स्पेशल एजुकेशन टीचर पोस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, सभी जगह शेयर करें।